राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र की एक महिला ने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, ननद और नंदोई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि पति उस पर फर्जीवाड़ा कर पासपोर्ट बनाने और सऊदी अरब जाकर 1 महीने तक किसी और व्यक्ति के साथ रहने का दबाव बना रहा था। तो वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक की माने तो सूर्यभूषण नेगी के अनुसार महिला ने बताया कि उसकी शादी कारगी चौक निवासी नदीम के साथ 2 सितंबर 2022 को हुई थी। नदीम सऊदी अरब में नौकरी करता है। आरोप है कि शादी के 1 सप्ताह बाद से ही पति उस पर पासपोर्ट बनवाने का दबाव बना रहा था, जिसमें खुद को शादीशुदा नहीं दर्शाने की को कहा गया। आरोप यह भी है कि पति ने उससे कहा कि सऊदी अरब जाकर 1 महीने तक किसी और व्यक्ति के साथ रहना है। ऐसे करने पर दोनों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। महिला ने ऐसा करने से इनकार किया तो ससुराल वालों ने उसकी पिटाई कर दी। मैंने लोगों से राय मशवरा किया। लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, जब बाहर जा रही है तो उसका आदमी का नाम जरूर होना चाहिए, ये गलत तरीका है। लेकिन उसका ये है निकाह से इसका नाम आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोर्ट का सर्टिफिकेट। मैंने इनसे बात करी तो ये इस पर चिड़चिड़ाने लगे कि ऐसा है वैसा है। तो फिर इसके लिए हमने कार्रवाई करी, कोर्ट के वकील से मिले, उन्होंने भी, वकील साहब ने भी कहा कि भाग के थोड़ा ही जा रही है, शादी हुई है बच्ची की, उसका नाम जरूर डलेगा। वहाँ का ऐसा है कि बीवी जो है पति के साथ ही कहीं मार्केट जाए, घूमने जाए तो उसी के साथ घूम सकती है, उस देश का कानून है। ऐसे अनजान ऐसे तो वो तो एक तरफ है, वो अपने आप को शो क्यों नहीं कर रहा, शादी क्यों छुपा रहा जब शादी हो गई। तो हमने बात करी इससे, तो ये हमें जो है इस तरीके के झांसे देता रहा। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है लाइव। दीपिका, 2 दिन हो गया है इस पूरी घटनाक्रम को। अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है? 3 तलाक दे दिया गया है पति की तरफ से, किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है, क्या कुछ चल रहा है अभी? जी देखिए, मनीष, इस मामले में हमने सीओ से लेकर एसपी सिटी और एसएसपी तक से बात करने की कोशिश की, लेकिन एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि इसमें जो है आप एसपी सिटी या सीओ से मिलिए। हमने सीओ से मिलने की कोशिश की और बाइट लेने की कोशिश की, तो सीओ ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी तबीयत खराब है और एसपी सिटी मैडम है वो हमें मौके पर ऑफिस में नहीं मिल पाई है। इसलिए हमने जब पता किया तो ये है कि अभी तक पुलिस ने इसमें अभी कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें अभी मामला जज का तर्क है, मतलब खाली मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि क्योंकि परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जो पीड़िता का पति है वो भागने की फिराक में है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल जो है उसको वार्निंग दी है कि अगर वो यहाँ से भागने की फिराक में कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इसमें अभी आगे कोई कार्रवाई अभी इसमें नहीं हुई है। महिला से आपकी बात हुई, महिला का क्या कुछ कहना है उसका? जी देखिए, महिला का साफ तौर पर कहना है कि उसकी शादी को 1 डेढ़ महीना ही हुआ था कि उसके पति ने उससे फर्जी पासपोर्ट बनाकर सऊदी अरब आने और साथ ही खास इसमें खास बात ये है कि उसके पति ने उसे कहा कि पासपोर्ट में वो मैरिड की जगह अनमैरिड अपने आप को दिखाए और साथ ही सऊदी अरब आके 1 महीने तक किसी और के साथ रहे, संबंध बनाए, जिसकी एवज में उनसे 50 लाख रुपए मिलेंगे और जिससे उनका जो जीवन यापन है और आगे जो उनकी जो फ्यूचर होगा वो काफी अच्छा होगा। जब महिला का नाम तनुजा है, जब उसने उसके साथ इनकार किया तो महिला का आरोप है कि उसकी सास, ननद और नंदोई ने उसके साथ काफी मारपीट की है और उसके बाद उसका फोन तक छीन लिया था। जैसे तैसे करके उसने अपने पिता से संपर्क किया और उसके बाद जो है वो अपने घर पहुंची है और उसने अपनी पीड़ा जो है वो मीडिया के सामने रखी है और परिवार को अपनी सारी बात बताई है। हम्म। हाँ दीपिका, आप बने रहिए, हमारे साथ पीड़िता जुड़ चुकी हैं, तनुजा सैफी। तनुजा जी, स्वागत है चैनल में आपका। तनुजा जी, हम आपकी जुबानें सुनना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला और पुलिस से अभी तक क्या मदद मिली है? सर, पुलिस से अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। मामला क्या था तनुजा जी, पूरा खुलकर बताइए पूरी बात। सर, मामला मैं बता चुकी हूँ, दीपिका मैम आई थी मेरे घर पर। मैंने उनको बताया था मेरी शादी हुई थी आप तो 2 महीने हो जाएंगे, 2 सितंबर को 2022 में नदीम अंसारी के साथ। जी।
हाँ, कारगी चौक में कन्हैया विहार में रहते हैं मेरे हस्बैंड। मेरी ससुराल कारगी की है। मैं चंदन नगर रहती हूँ। जी। सर मेरी शादी जब हुई तो एक तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से झूठ बोला कि वो अनमैरिड है। इनके घर वालों ने इस बात को छुपाया, धोखाधड़ी करी है। शादी इनकी ऑलरेडी, मेरे हस्बैंड शादीशुदा थे। ये बात इन्होंने नहीं बताई हमसे। जी। बात ये शादी के बाद हमें पता चली। और दूसरी बात, मेरा हस्बैंड शादी के 1 हफ्ते बाद मेरा पासपोर्ट बनवाना चाह रहा था, कुंवारी का, अनमैरिड का, जिसके शादी से पहले हमने अप्लाई कर दिया था। इनकी मम्मी ने बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम शादी के बाद नाम चढ़वा लेंगे जब निकाह हो जाएगा हस्बैंड का। और 23 सितंबर को मेरे पासपोर्ट ऑफिस में फिंगरप्रिंट्स हुए। वहां पर भी मेरे हस्बैंड ने मेरे से झूठ बुलवाया, मेरा कुंवारी का लिखवाया पासपोर्ट में अनमैरिड, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं ले आई थी। और उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड ने मुझे, जो मेरी न्यूज में आई थी बात, वो सब ट्रू है, सब सच है, कि 50 लाख रुपए मिलेंगे, किसी शेख के साथ रहना है 1 महीने के लिए सऊदी अरब जाके। इस चीज, और शादी के 1 हफ्ते बाद ही 10 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा फोन छीन लिया था। मेरी सास ने मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं होने दिया, मेरे घर वालों से, ना मुझे घर भेजा। अच्छा, आपके जो पति के जो घर वाले हैं, उनको ये सब सारी घटना पता थे? हाँ, मेरी ससुराल में मेरी सास और नंद है। मेरी सास को सब पता है, ये मिली हुई है। मेरी सास लड़कियां देखती है, गरीब घर की, अच्छा। कुंवारी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां देखती है। फिर वो इस तरीके से वो अपना सोचती है मेरा प्लान हो जाए। इसका प्लान सक्सेस नहीं हो पाया मेरे साथ, क्योंकि मैंने इनकी बात पकड़ ली थी। और जिस दिन मेरे पापा ने बोला शादी रजिस्टर्ड, क्योंकि मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवा दिया था मेरे फादर ने, मेरे फादर पे कॉल आया था और पापा ने बोला कि आप शादी रजिस्टर्ड करा लीजिए कोर्ट में, फिर आप अपने नाम से पासपोर्ट बनवाइए। 28 सितंबर को मेरी शादी रजिस्टर्ड होनी थी, जिसके पेपर मेरे पापा ने रेडी करा लिए थे। लेकिन जिस दिन हमें कोर्ट में पेश होना था, उसी दिन के 1 बजे मेरी सास और नंद ने मेरे से लड़ाई उठाई, हमें कोर्ट में नहीं आने दिया, मुझे मारा पीटा। मेरी सास, नंद और मेरा नंदोई सरफराज अंसारी, इन लोगों ने मुझे घर से मेरे कपड़े थैले में डाल के कहा यहाँ से निकल, और मुझे घर से निकाल दिया। पास की दुकान पापा को कॉल किया, पापा को बुलाया, पापा मुझे लेने आए वहाँ पे 2-3 दिन के लिए। मेरे हस्बैंड ने बोला आप लेके जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से अभी क्या मदद मिली है तनुजा जी? पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। 19 मेरी काउंसलिंग भी चल रही थी और 19 तारीख को मैं अपनी ससुराल गई अभी हूँ। पुलिस की तरफ से मतलब अभी आपको कोई मदद नहीं मिली है, मतलब हीला हवाली किया जा रहा पूरे मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद तनुजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका, अभी तक पुलिस की तरफ से तनुजा का कहना है कोई मदद नहीं मिली है, और पति की दूसरी शादी हुई थी पहले भी, बताया नहीं गया था, और सास जो है ऐसी लड़कियों को पकड़ती है जो गरीब तबके की खूबसूरत लड़कियां होती हैं, और फिर इस तरह का काम किया जाता है। तो ये तो बड़ा आरोप लग रहा है दीपिका, काफी छानबीन की बात है इस पूरे प्रकरण में। जी, हमने भी पीड़िता से बात की उनके घर जाकर, तो उन्होंने यही बताया कि जो उनका पति है उसकी ये शायद दूसरी शादी है, और इससे पहले जो है वो महिला जो थी वो गरीब घर की थी, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं पीछे हट गई। उसने पुलिस को इस बारे में कंप्लेन नहीं की, और पीड़िता का कहना है कि वो मेरे साथ सिर्फ वैसे ही वही करने की कोशिश करा था, लेकिन मैं चुप नहीं बैठी और मैंने पुलिस में जो है मुकदमा दर्ज करवाया। मनीष, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पीड़िता है वो अपने पिता के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची थी, और एसएसपी के निर्देश पर ही ये जो है पटेल नगर कोतवाली में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन कहीं और बाइट देने से भी सभी अधिकारी बच रहे हैं। दीपिका, आप चक्कर काट रही हैं जैसे कि आप कोई कल्पित हैं, आप इधर से उधर चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने बाइट नहीं दी है पूरे मामले को लेकर। हमारे संवाददाता ने एसपी से बात की, एसएसपी से बात की, सीओ से बात की, लेकिन लगभग 2 दिन बीत चुके, अभी तक बाइट नहीं दी गई, कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ है, अभी तो फिलहाल जांच का विषय है, जांच के बाद ही कुछ आगे निकल कर आएगा सामने कि आखिर जो तलाक दिया गया है, आखिर इससे पीछे की सही वजह क्या है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मुझे दीजिए।